नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना का और बात फिल्म दो रास्ते की। ये उस दौर का किस्सा है जब आराधना को रिलीज हुए तकरीबन एक महीना बीत चुका था, यानी दिसंबर 1969। बंबई के रॉक्सी थिएटर में आराधना के शो अब भी हाउसफुल चल रहे थे और तकरीबन इसी समय रॉक्सी से कुछ ही दूरी पर स्थित ओपेरा हाउस में राजेश खन्ना की एक नई फिल्म रिलीज हुई। यह फिल्म थी राज खोसला की दो रास्ते। राजेश खन्ना के फैन इस फिल्म पर टूट पड़े। कई दीवाने फैन तो ऐसे भी थे जो एक थिएटर से आराधना देखकर निकलते और पास वाले दूसरे थिएटर में दो रास्ते देखने चले जाते। देश के कई और शहरों में भी यही कहानी दोहराई जा रही थी। देश भर के सारे सिनेमाघरों में राजेश खन्ना का जादू अब सिर चढ़कर बोल रहा था। लेखक चंद्रकांत काकोडकर के उपन्यास पर आधारित दो रास्ते एक संयुक्त परिवार के जज्बात की कहानी थी, जिसमें मशहूर अभिनेता बलराज साहनी ने राजेश खन्ना के बड़े भाई का अहम किरदार निभाया था। फिल्म में संघर्षों से जूझते परिवार में रिश्तों का ताना बाना और मेलोड्रामा इसके केंद्र में था। मगर निर्देशक राज खोसला रोमांटिक फिल्मों में अपने खास स्टाइल के लिए जाने जाते थे। राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी के रोमांटिक ट्रैक में उन्होंने अपना जादू चला दिया। शूटिंग के वक्त राजेश खन्ना एक फ्लॉप एक्टर थे, मगर रिलीज के समय लोग दो रास्ते को सिर्फ उनकी वजह से देखने आ रहे थे। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और राजेश खन्ना के कॉम्बिनेशन का यह असर था कि फिल्म के सभी गीत ब्लॉकबस्टर साबित हुए। बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी, या फिर छुप गए सारे नज़ारे, या मेरे नसीब में ए दोस्त, या फिर ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें, ये तमाम गीत सबकी जुबान पर चढ़ चुके थे और इन्हें आज तक याद किया जाता है। जबकि पूरी फिल्म में वो क्लीन शेव में दिखाई देते हैं। दरअसल ये गीत उस समय शूट किया गया जब राजेश खन्ना यश चोपड़ा की शूटिंग कर रहे थे। कहने को दो रास्ते में ये उनका कॉन्टिन्यूटी जंप था, लेकिन लड़कियां इस गीत में उनके इस इंटेंस लुक की दीवानी हो गईं। राजेश खन्ना इस फिल्म में पहली बार मुमताज के साथ नजर आए और उनकी जोड़ी की केमिस्ट्री ने आगे चलकर गजब ढा दिया। ये वो जोड़ी थी जो आगे चलकर हिंदी सिनेमा की सबसे कामयाब जोड़ी कहलाई। फिल्म की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना और मुमताज में गहरी दोस्ती हो गई। लगातार दूसरी फिल्म की बम्पर कामयाबी ने साबित कर दिया कि दर्शकों पर राजेश खन्ना का बुखार उतरने की बजाय और चढ़ता चला जा रहा है, किसी वायरल बुखार की तरह। और राजेश खन्ना नाम के बुखार के भी कुछ खास लक्षण थे। बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बारिश, थिएटर्स पर लोगों की लंबी कतारें और उनकी एक झलक पर दीवानी होती लड़कियां। ये सब वो लक्षण थे जिसे उस दौर के मीडिया ने सामूहिक उन्माद या मास हिस्टीरिया का नाम दिया। ऐसा विचित्र उन्माद उसके बाद आज तक हिंदी सिनेमा ने दोबारा महसूस नहीं किया। लेकिन जिस फिल्म की बात हो रही है, फिल्म दो रास्ते, एक सामान्य सी कहानी इतनी सुपरहिट फिल्म कैसे बन गई, इसे समझने के लिए आपको इस फिल्म की कहानी को समझना पड़ेगा। राज खोसला की दो रास्ते साल 1969 की फिल्म है, जो आराधना के ठीक बाद आई, तकरीबन एक महीने बाद। राजेश खन्ना इस फिल्म में एक कर्तव्यनिष्ठ बेटे की भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। मुमताज ने उनकी प्रेमिका की भूमिका निभाई। बलराज साहनी और कामिनी कौशल बड़े भाई और भाभी की भूमिका में हैं। प्रेम चोपड़ा ने मनमौजी बेटे की भूमिका निभाई और बिंदु उनकी पत्नी हैं, जो इस पूरी फिल्म में विवाद पैदा करती है। और कहानी इसकी कुछ इस तरह से है कि हालांकि राजेश खन्ना और मुमताज नाम मात्र के नायक और नायिका हैं, वास्तव में पूरी टीम की फिल्म है, एक पारिवारिक फिल्म है। और सबसे बढ़कर बलराज साहनी ने दिखाया कि क्यों उन्हें हिंदी सिनेमा के महान अभिनेताओं में से एक माना जाता है। और वीना ने परिवार की मुखिया के रूप में भी अपनी छाप छोड़ी। नरेंद्र यानी कि बलराज साहनी एक घर के मुखिया हैं, जिसमें उनकी सौतेली मां श्रीमती गुप्ता यानी कि वीणा शामिल हैं। छोटे सौतेले भाई विजू यानी प्रेम चोपड़ा और सत्येन राजेश खन्ना। एक सौतेली बहन है गीता, जिसकी किरदार में है कुमुद, और उनकी पत्नी माधवी यानी कामिनी कौशल, और उनके दो बच्चे जूनियर महमूद और गुड्डी। नरेंद्र के पिता का निधन बहुत पहले हो चुका है, लेकिन परिवार के लोग आपस में
एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं जैसे कि खून के रिश्तेदार हों और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। नरेंद्र ने अपने पिता से वादा किया था कि वो उन सभी की देखभाल और शिक्षा के लिए कड़ी मेहनत करेगा। सत्यन एक स्थानीय कॉलेज में पढ़ता है जहां उसकी मुलाकात एक दबंग लड़की रीना यानी मुमताज से होती है, राजेश खन्ना की मुलाकात, और पहली नजर में प्यार हो जाता है। फिल्म के शुरुआती 45 मिनट में यही सब चलता है जब तक कि विजू इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर वापस नहीं आ जाता। विजू यानी कि प्रेम चोपड़ा। और इसके बाद हल्के फुल्के रोमांस से पारिवारिक ड्रामा में फिल्म बदलती है। नरेंद्र ने विजू की पढ़ाई के लिए पैसे उधार लिए थे और अब वो चाहता है कि विजू को अच्छी नौकरी मिल जाए और वो उसका बोझ उठा सके। जब विजू वापस आता है तो वो पूरे परिवार के लिए तोहफे लाता है। इंग्लैंड में विजू की सहपाठी नीला, जिसके किरदार में बिंदु हैं, नीला से प्यार हो जाता है जो रीना की बहन है। और वापस लौटने के बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और फिर कहानी यहां से आगे बढ़ती है। नीला और रीना के जुझारू माता पिता अलोपी यानी जिसके किरदार में आसित सेन है और भगवंती यानी लीला मिश्रा संपन्न होने के बावजूद एक साथ खुश नहीं है। भगवंती नीला को उसकी शादी से पहले कुछ सलाह देती है, अपने पति के सभी रिश्तेदारों के साथ मत रहो, लेकिन विजू यानी प्रेम चोपड़ा की इच्छा के अनुसार नीला गुप्ता परिवार में चली जाती है। परेशानी लगभग तुरंत शुरू हो जाती है। वहां बहुत कम गोपनीयता है। जब नीला सभी पुराने सामान हटा देती है और नई महंगी चीजें लगवाती है तो यह सब मिसेज गुप्ता और सत्येन यानी राजेश खन्ना को परेशान कर देता है। नरेंद्र यानी बलराज साहनी नीला की इच्छाओं को पूरा करके मामले को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब नीला राजू और गुड्डी यानी छोटे बच्चों जिसके किरदार में जूनियर महमूद और गुड्डी हैं, उनको उसके रेडियो के साथ छेड़छाड़ करने के लिए डांटती है तो वो और सत्येन के बीच झगड़ा हो जाता है, यानी बिंदु और राजेश खन्ना के बीच झगड़ा होता है। उसके स्वार्थी रवैये से आहत होकर सत्येन बदला लेने के लिए उसकी सभी नई चीजें उसके और विजू के कमरे में रख देता है। विजू और सत्येन नीला की मनमानी पर झगड़ते हैं। नरेंद्र और माधवी बीच में फंस जाते हैं। शांति के लिए वो सत्येन से माफी मांगने की विनती करते हैं और वो माफी मांगता है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। श्रीमती गुप्ता नरेंद्र को चेतावनी देती हैं कि नीला को उसके कामों से दूर रहने देना उल्टा पड़ेगा। मुझे लगा कि वो उसके आत्म बलिदान के तरीके को प्रोत्साहित नहीं करती। नीला का अगला कदम विजू के मासिक वेतन का प्रभार लेना है। वो विजू की अंग्रेजी शिक्षा के लिए ऋण चुकाने में नरेंद्र की मदद करना बंद कर देती है और जब वो कुछ आने वाले दोस्तों को ये विश्वास दिलाती है कि माधवी और गीता नौकर हैं और ये सत्येन के लिए आखिरी तिनका होता है, अब बर्दाश्त के बाहर चीजें होती हैं। नीला फिर मिसेज गुप्ता पर अपनी जहरीली जुबान चलाती है जिसे माधवी और नरेंद्र भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। नीला मौके का फायदा उठाते हुए विजू से मांग करती है कि उसे और विजू को अपना खुद का घर लेना चाहिए और विजू यानी प्रेम चोपड़ा बिंदु की ये बात मान लेते हैं। जबकि नरेंद्र अपने प्रिय ग्रामोफोन के पास उदास बैठा हुआ है जिसे नीला ने अपने रेडियो के पक्ष में मुख्य हॉल से उसके कमरे में भेज दिया। विजू और नीला नरेंद्र के पिता और जो ऊपर फोटो लगी हुई है उसकी चौकस निगाहों पर नीचे ताला, स्टॉक और बैरल के साथ बाहर निकलते हैं, जैसे कि ये सब काफी बुरा नहीं था, आपदा आ गई। और आपदा कैसे आई? जिस दिन नरेंद्र की नौकरी चली जाती उसी दिन विजू को उसकी कंपनी का जनरल मैनेजर बना दिया जाता है और वो एक बड़ी पार्टी का आयोजन करता है। परिवार को अपने पड़ोसी खान जिसके किरदार में जयंत हैं उनसे पता चलता है इस बारे में, लेकिन परिवार को बुलाया नहीं गया। श्रीमती गुप्ता खासतौर पर नरेंद्र के अपमान पर भड़क जाती हैं और तभी साहूकार दरवाजा खटखटाता है और नरेंद्र को कर्ज चुकाने के लिए 1 हफ्ते का समय देता है, नहीं तो घर से हाथ धोना पड़ेगा। और इससे श्रीमती गुप्ता इतनी परेशान हो जाती हैं कि वो बीमार हो जाती हैं और उनके इलाज का खर्च भी नरेंद्र की अब चिंता बढ़ा देता है। वो बिलों का भुगतान करने के लिए परिवार की सारी संपत्ति बेच देता है। विजू और नीला अपनी शामें नाइट क्लबों में बिताते हैं। उनके पास पैसा है, ऐशो आराम है, सब कुछ है। नीला उसके परिवार के खिलाफ अपना अभियान जारी रखती है। वो लगातार विजू के मन में नरेंद्र के खिलाफ, फैमिली के खिलाफ जहर घोलती रहती है। लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या नरेंद्र अपना घर खो देगा?
क्या सत्येन और रीना का प्यार बच पाएगा, यानी राजेश खन्ना और मुमताज का प्यार बच पाएगा? क्या विजू यानी प्रेम चोपड़ा कभी ये समझ पाएगा कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है? क्या नीला यानी बिंदु पूरी तरह से बुरी हो गई है या फिर कुछ सुधार भी होगा? ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी दो रास्ते। दो रास्ते जिसने राजेश खन्ना के चमकते करियर में एक और सितारा जोड़ने का काम किया। लेकिन ये साल यूं ही नहीं बीता। साल 1969 राजेश खन्ना के करियर में तो मील का पत्थर साबित हुआ, लेकिन इसी साल एक और छोटी सी फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम था सात हिंदुस्तानी। इसे मशहूर लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास ने निर्देशित किया था। इसमें अमिताभ बच्चन नाम के एक नए एक्टर ने अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि इस फिल्म के लिए उसे सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। यानी वो दौर जब राजेश खन्ना फलक पर बड़ी तेजी से उभरे, राजेश खन्ना ने भी फिल्म इंडस्ट्री में तभी जन्म लिया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।